बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी फूड को शिकस्त दे दी है। फूड क्यूजीन सर्वे के मुताबिक इंडिया नंबर 5 पर फूड टेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान नंबर 47 पर आया है। बहुत सारे लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि इंडियन फूड में और पाकिस्तानी फूड में कोई खासा फर्क नहीं है, फिर इंडिया 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 47 नंबर पर क्यों? आप इतना इस्लाम करते हैं, आपकी इस्लाम दुनिया से, तो इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर देन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों। पाकिस्तान जो शेर दिल लोगों का मुल्क है, शेर दिल लोगों का, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट। जो केरला का फूड है वो डेफिनेटली चेन्नई से अलग होगा। जो बेंगलुरु में चीजें मिलती हैं वो आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेंगी। इंडिया डिजर्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज जो है ना डिफरेंट तरीके से के साथ पेश की जाती है और हर कम्युनिटी एक अपना जो है उनका ट्रेडिशनल फूड है। हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है, 2500। और हुकूमत ने लंडे के कपड़ों पर भी, इसको कराची में लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है, लंडे के कपड़ों पे भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद आदे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है फूड और क्यूजिन के बारे में, मतलब कि खाने का कोई कंपटीशन था उसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है दवाइयाँ। मतलब मान लीजिए कि इंडिया फ़िलहाल के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर पहुँचा रहा है, भले ही कितनी भी सिचुएशन टफ हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन मान लीजिए कि अगर इंडिया ने यहाँ पर दवाइयाँ बंद कर दी तो पाकिस्तान के अंदर लाशों के ढेर भी लग सकते हैं। सिचुएशन इतनी टफ है पाकिस्तान के लिए कि भाई वो दूसरे और किसी कंट्री से ये दवाइयाँ मंगवा भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी सस्ती दवाइयाँ पड़ती हैं इंडिया से कि दूसरी किसी कंट्री से वो अफोर्ड नहीं कर सकता, भले ही चाइना से मंगवाने की बात हो। तो कहने का मतलब ये है कि दवाइयों के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है इंडिया से। और दूसरी तरफ ये भी डर है कि मान लीजिए कि मोदी ने अगर वो आखिरी स्टेप भी चल दिया कि भाई ट्रेड नहीं हो रहा है तो भाई दवाइयाँ हम क्यों भेजें। तो यहाँ पर मिक्स हर पॉइंट पर यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट। मैं यही कहूँगा, बीइंग पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिजर्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश का, बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का, और बाकी अदर सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सबका टेस्ट डिफरेंट। ज़नीरा, आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडिया 5वीं पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान को 47 रैंक पर रखा गया है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि वहाँ पे फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा। और रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई आ जाए तो बेचारे का तो हरासमेंट करके उस बेचारे का तो बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो बेचारा लेके भी क्या जाता है, ज़्यादा हरासमेंट के व्लॉगिंग छोड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर कंपेयर किया जाए ना तो वहाँ पे विज़िटर जाके बताते भी हैं, यहाँ पे विज़िटर इतने नहीं आते जो आके फूड को यानी कि टेस्ट वगैरह करें, उनको टेस्ट करें और बताएं कि हाँ यहाँ का भी फूड अच्छा है। रीज़न ये है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बेशक फेल आए पास आए, पाकिस्तान का अपना टेस्ट है और उनका ठीक है होगा कोई फूड, लेकिन हमने जब जो भी इनके टेस्ट वगैरह की हमें तो सही नहीं लगे। आपने कहाँ पे टेस्ट किया? इधर ही कहीं पे था कोई इंडियन रेस्टोरेंट,
हम लेकिन वहाँ पे इंडियन मतलब आप कह ले शेफ तो नहीं ना होंगे प्रॉपर, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के शेफ होंगे, उन्होंने इंडियन कुजीन जो है वो सीखा होगा प्रॉपर, वो इंडिया से सीख कर तो नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली फिर तो टेस्ट में हमें फर्क लगेगा ही। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से ही है, जो मर्जी हो। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि इंडिया की फूड व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इंडिया की क्या फूड व्लॉगिंग देखती हैं, फॉलो करती हैं? मैं देखती हूँ, फॉलो मैंने कभी ना मैंने लाइक किया ना कभी मैंने शेयर किया। देखती हैं? सही बात है। देखती हैं, पसंद है तो देखा जाता है ना, जो चीज़ ज़ाहिर है पसंद होती है तो ही देखी जाती है। बस टाइम पास। तो कैसी है इंडियन फूड व्लॉगिंग? बस सही है। एक ही को वो 10 किलो देसी घी में इतना सा हलवा बना रहे होते हैं, और हमारी अम्मियाँ इधर बचत करके इतना ज़्यादा हलवे में इतना सा घी डाल देती है। तो डिफरेंस तो देखे, एक तो हम हेल्दी हैं, उनके देख लो इतनी में मोटी मोटी लड़कियाँ इधर व्लॉगिंग कर रही, कोई है ही नहीं सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये रैंकिंग आने के बाद हैरत का इजहार कर रहे हैं कि कहा जाता है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों के फूड में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया 5वें रैंक पर है, बांग्लादेश 43 और पाकिस्तान 47। मेरा एक ही बात है, वो हमेशा चीटिंग करता था और करता रहेगा, और इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी आए पाकिस्तान है, आपने रहना पाकिस्तान में, 47 आए, 48 आए, 49 आए, 50 आए, पाकिस्तान। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद? दादे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। क्यों? इतना वो तो नाउज़ुबिल्ला, वो व्लॉगिंग कम तो गंद ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। क्या गंद दिखाते हैं? देखे मेरी बात सुने, सफाई निफ्स ईमान है, हमने भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ी पता वो इंसान, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। सोचने की बात है ना, जब एक मुसलमान के हाथ से खाना ही खाना है तो फिर हम उधर जाके क्यों खाना खाएं, हम घर में बना के चुप। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है, आप प्लीज वापिस आ जाए, हमारे हाथ जुड़े। लेकिन वो इंडिया में बड़े खुश हैं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें इंडिया में मिल रही हैं, पाकिस्तान से ज्यादा जॉब्स उनकी अच्छी हैं। पाकिस्तान आपको फ्री स्कॉलरशिप देगा, आपको फ्री जॉब्स देगा, पाकिस्तान आ जाए। आप किस बिहाफ पर ये अनाउंसमेंट कर रही हैं? मैं इमरान खान ऐसे कर सकता तो मैं नहीं कर सकती। बस फिर हो गया इस मुल्क का। वो तो जॉब्स भी दे रहा था, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ, वो तो फिर कह रहा था कि हम थोड़े एजुकेशन पे देंगे, मैं तो मुफ्त दे रही हूँ। आपके पास है कोई मतलब लाइक क्या करती हैं आप जो आप इतनी जॉब्स ऑफर कर रही हैं उन लोगों को? पता है आपको कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, आप अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखें। हाँ दोस्तों, मेरी बात सुनो, दिल घबराना नहीं है, पाकिस्तान 47 पे है, 48 पे है, पाकिस्तान है। ऐवी ये कुजीन बनू के दिमाग खराब किया हुआ लोगों का, चिल करो। आपके देखिए योर रिलेशंस विद, आप इतना इस्लाम करते हैं, आपकी इस्लाम दुनिया से, तो इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर देन पाकिस्तान with most of the key players in the Islamic world. So there are छोटे छोटे गलतियां भी बहुत हुए हैं, बड़े बड़े गलतियां तो philosophical approach of what the purpose of Pakistan is. और एक चीज जो मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाह था कि उन्होंने जो हरकतें की हैं उसका नुकसान इंडियन मुस्लिम्स उठा रहे हैं। जो इंडिया में जो गुस्सा है बाज हिंदू तबका में अगेंस्ट इस्लाम, मुझे गालियां पड़ते हैं, आप देखिए आपके पास भी आके ये मदरसा चाप, ये जिहादी प्रोफेसर, ये वो, मैंने कभी की, मैंने सारी जिंदगी बिन लादेन के खिलाफ लड़ी है, या 20 साल आप मेरे ऑपेड्स पढ़े जाकर, आई हैव फॉट अगेंस्ट दिस जिहादीज, लेकिन बिकॉज देयर इज सो मच एंगर अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग किया, मुंबई में टेररिज्म किया, मुसलसिल सिलसिला ये चलते रहता है क्रॉस वाटर, तो वो जो गुस्सा है वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए इट हैज बिकम, वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे लिए इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो चीज causes the biggest trouble and problem
इज पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का बात करने का लहजा एंड द वे दे ट्रीट. सो Pakistan becoming a Muslim country was not a good thing for Muslims of that region. ना बांग्लादेशी मुसलमान खुश हैं आपके वजूद की वजह से, ना इंडियन मुसलमान खुश है आपके वजूद की वजह से, और आपके मुल्क में भी ना KPK में लोग खुश हैं, ना बलूचिस्तान में खुश है. I don't know about the Sindh. तो आखिर who is happy with the creation and existence of Pakistan?